हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम क्लासेस में। मैं आशा करता हूं कि आप लोग मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपना पढ़ाई को लेकर इच्छुक होंगे। आज हम 10th क्लास का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाए हैं जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इस चैप्टर से कम तो 5 अंक जरूर पूछता है और सभी क्वेश्चन वीवीआई है, एग्जाम में पूछा गया है। तो आज सोशल साइंस का हम 10th क्लास का वीवीआई ऑब्जेक्टिव लाए हैं, जो चैप्टर का नाम है सब संसाधन एवं उपयोग, भारत के संसाधन एवं उपयोग। तो बिना टाइम गवाए हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, थैंक यू। चलिए हम क्वेश्चन की ओर चलेंगे। बोल रहा है कोयला किस प्रकार का संसाधन है। कोयला किस प्रकार का संसाधन है। ऑप्शन नंबर ए अनवीकरणीय, ऑप्शन नंबर बी नवीकरणीय, ऑप्शन नंबर सी अजैव और ऑप्शन नंबर डी अजैव। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। इसका सही आंसर अनवीकरणीय हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। सौर ऊर्जा निम्नलिखित में कौन सा संसाधन है। सौर ऊर्जा निम्नलिखित में कौन संसाधन है। ऑप्शन नंबर ए मानवकृत, ऑप्शन नंबर बी पुनः प्रयोग और ऑप्शन नंबर सी अजैव और ऑप्शन नंबर डी अचक्रीय। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। इसका सही आंसर पुनः प्रयोग हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। पेट्रोलियम किस प्रकार का संसाधन है। पेट्रोलियम किस प्रकार का संसाधन है। ऑप्शन नंबर ए अनवीकरणीय, ऑप्शन नंबर बी जैव और ऑप्शन नंबर सी अजैव और ऑप्शन नंबर डी अनवीकरणीय। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। इसका सही आंसर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। निम्न में से कौन सी मिट्टी अधिक उपजाऊ है, सर्वाधिक उपजाऊ है। निम्न में कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ है। ऑप्शन नंबर ए पर्वतीय, ऑप्शन नंबर बी मरुस्थलीय और ऑप्शन नंबर सी पीली और ऑप्शन नंबर डी जलोढ़। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। जलोढ़ मिट्टी में सर्वाधिक उपजाऊ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। काली मृदा का दूसरा नाम क्या है। काली मृदा का दूसरा नाम क्या है। ऑप्शन नंबर ए बलुई, ऑप्शन नंबर बी रेगुर और ऑप्शन नंबर सी साल, ऑप्शन नंबर डी पर्वतीय। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। इसका सही आंसर रेगुर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। बोल रहा है मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है। मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में कहाँ है। ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी राजस्थान, ऑप्शन नंबर सी कर्नाटक, ऑप्शन नंबर डी महाराष्ट्र। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। इसका सही आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है। सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है। ऑप्शन नंबर ए बिहार का मैदानी क्षेत्र, ऑप्शन नंबर बी हरियाणा, ऑप्शन नंबर सी पंजाब और ऑप्शन नंबर डी उत्तराखंड। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। इसका सही आंसर डी हो जाएगा। वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर कर दे और जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और एक कमेंट कर दे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है। यह एग्जाम की दृष्टि से वीवीआई क्वेश्चन है, यह एग्जाम में बहुत बार पूछा है। तो पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है। इसका ऑप्शन चलेंगे। अति पशुचारण, ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है। यह एग्जाम की दृष्टि से वीवीआई ऑब्जेक्टिव है, यहाँ वीवीआई कर दिया गया है। यह क्वेश्चन जो 3 बार पूछ चुका है। तो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए अति पशुचारण, ऑप्शन नंबर बी अधिक सिंचाई, ऑप्शन नंबर सी गहन खेती, ऑप्शन नंबर डी वनोन्मूलन। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। इसका सही आंसर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। ऑप्शन नंबर ए लाल, ऑप्शन नंबर बी काली और ऑप्शन नंबर सी पर्वतीय और ऑप्शन नंबर डी जलोढ़। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। काली मिट्टी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। भारत में लगभग कितने करोड़ हेक्टेयर भूमि का क्षरण हो चुका है। ऑप्शन नंबर ए 15 करोड़, ऑप्शन नंबर बी 13 करोड़, ऑप्शन नंबर सी 18 करोड़, ऑप्शन नंबर डी 20 करोड़। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। इसका 13 हेक्टेयर हो जाएगा। मेढक में प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। मेढक में प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए बेंजीन, ऑप्शन नंबर बी यूरिया और 2 क्वेश्चन इधर देखिए दिया हुआ है।
ऑप्शन नंबर सी एड्रिन और ऑप्शन नंबर डी फास्फोरस। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन, इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? यह एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, वीवीआई है। देखिए यहाँ वीवीआई कर दिया गया है। देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? तो ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर बी स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन नंबर सी पंडित नेहरू और ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर, देश के बांधों को पंडित नेहरू ने कहा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है? ऑप्शन नंबर ए 96%, ऑप्शन नंबर बी 95% ऑप्शन नंबर सी 96.6% और ऑप्शन नंबर डी 95.5%। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। 95.5% जो है कुल जल कितना प्रतिशत है महासागरों में निहित है, तो 95.5% होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, वृहद में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को कहते हैं? वृहद में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए उजला ग्रह, ऑप्शन नंबर बी नीला ग्रह, ऑप्शन नंबर सी हरा ग्रह, ऑप्शन नंबर डी लाल ग्रह। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन, इसका सही आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? ऑप्शन नंबर ए फ्लोराइड, ऑप्शन नंबर बी क्लोराइड, ऑप्शन नंबर सी आर्सेनिक, ऑप्शन नंबर डी लौह। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन, इसका सही आंसर आर्सेनिक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित है? ऑप्शन नंबर ए 55%, ऑप्शन नंबर बी 60%, ऑप्शन नंबर सी 70%, ऑप्शन नंबर डी 65%। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन, इसका सही आंसर 65% हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या भारत में निवास करती है? ऑप्शन नंबर ए 16%, ऑप्शन नंबर बी 18%, ऑप्शन नंबर सी 20% और ऑप्शन नंबर डी 22%। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन, इसका सही आंसर 16% हो जाएगा। निम्न में कौन बिहारी की प्रमुख नदी घाटी परियोजना है? बिहारी लिखा गया है, इसका बिहार हो जाएगा। निम्न में कौन बिहार की प्रमुख नदी घाटी परियोजना है? ऑप्शन नंबर ए दामोदर नदी घाटी, ऑप्शन नंबर बी भांगड़ा, ऑप्शन नंबर सी रिहंद नदी घाटी पर और ऑप्शन नंबर डी सोन घाटी। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन, इसका सही आंसर डी हो जाएगा सोन नदी। बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? एग्जाम की दृष्टि से वीवीआई ऑब्जेक्टिव है, यह एकदम फिक्स है। बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार है? वीवीआई ऑब्जेक्टिव। ऑप्शन नंबर ए 7.1%, ऑप्शन नंबर बी 19.5%, ऑप्शन नंबर सी 5.5%, ऑप्शन नंबर डी 10.5%। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन, 7.1% हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? ऑप्शन नंबर ए केरल, ऑप्शन नंबर बी कर्नाटक। इसका ये कर्नाटक लिखा गया है, कर्नाटक हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश और ऑप्शन नंबर डी उत्तर प्रदेश। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन, मध्य प्रदेश हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, ये तो हर एक आदमी को पता है कि मयूर को हम मोर कहते हैं, इसलिए भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। ऑप्शन में मोर नहीं देकर म्यूर रहता है, तो इसका सही आंसर म्यूर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, चरक का संबंध किस देश से है? चरक का संबंध ऑप्शन नंबर ए श्रीलंका, ऑप्शन नंबर बी भारत, ऑप्शन नंबर सी नेपाल और ऑप्शन नंबर डी म्यांमार। यहाँ लिखा गया गलत, टाइपिंग में गलत हो जाता है, म्यांमार हो जाएगा। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? चरक का संबंध जो है भारत से है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, टेक्सोल का उपयोग होता है ऑप्शन नंबर ए मलेरिया,
टेक्सोल का उपयोग होता है? ऑप्शन नंबर ए मलेरिया, ऑप्शन नंबर बी कैंसर, ऑप्शन नंबर सी टीबी के लिए, ऑप्शन नंबर डी एड्स में। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। इसका सही आंसर कैंसर हो जाएगा। टेक्सोल का उपयोग कैंसर में किया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? हर एक एग्जाम में पूछता है। ये 10th क्लास का है, लेकिन ये हर एक एग्जाम में पूछता है। एकदम VVI इसको कर दीजिए। चलिए, इसका सही आंसर ऑप्शन पर चलेंगे। ऑप्शन नंबर ए 5 जून, ऑप्शन नंबर बी 3 अप्रैल, ऑप्शन नंबर सी 3 सितंबर और ऑप्शन नंबर डी 1 दिसंबर। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। किस खनिज को उद्योग की जननी माना गया है? किस खनिज को उद्योग की जननी माना गया है? ऑप्शन नंबर ए मैग्नीज, ऑप्शन नंबर बी बॉक्साइट, ऑप्शन नंबर सी लोहा और ऑप्शन नंबर डी यहाँ एक नेक्स्ट पेज में है सोना। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। मैग्नीज को हम उद्योग की जननी मानते हैं। मैग्नीज को उद्योग की जननी माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, सॉरी इसका नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। किस खनिज को उद्योग की जननी माना गया है? ऑप्शन नंबर ए मैग्नीज, ऑप्शन नंबर बी बॉक्साइट, ऑप्शन नंबर सी लोहा और ऑप्शन नंबर डी यहाँ देखिए जहाँ पर हुआ नेक्स्ट पेज में है सोना। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। इसका सही आंसर लोहा हो जाएगा। उद्योग की जननी माना गया है लोहा को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। बोल रहा है निम्न में से कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है? निम्न में से कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है? ऑप्शन नंबर ए, ये गलती हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलेगा। भारत में लगभग कितने खनिज पाए जाते हैं? भारत में लगभग कितने खनिज पाए जाते हैं? ऑप्शन नंबर ए 50, ऑप्शन नंबर बी 200, ऑप्शन नंबर सी 50 और ऑप्शन नंबर डी 100। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। 100 जो है खनिज लगभग पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें कौन लौहयुक्त खनिज का उदाहरण है? लौहयुक्त खनिज का उदाहरण है ऑप्शन नंबर ए चूना पत्थर, ऑप्शन नंबर बी अभ्रक और ऑप्शन नंबर सी मैग्नीज और ऑप्शन नंबर डी बॉक्साइट। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। इसमें थोड़ा लौहयुक्त लौह का मात्रा रहता है, मिला होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। इनमें कौन अधात्विक खनिज का उदाहरण है? अधात्विक खनिज का उदाहरण है ऑप्शन नंबर ए सोना, ऑप्शन नंबर बी चांदी, ऑप्शन नंबर सी टीन और ऑप्शन नंबर डी अभ्रक। अभ्रक जो है इसमें धात्विक होगा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। इसका सही आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। छत्तीसगढ़ भारत का कितना प्रतिशत लौह अयस्क उत्पादन करता है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। छत्तीसगढ़ भारत का कितना प्रतिशत लौह अयस्क उत्पादन करता है? ऑप्शन नंबर ए 10%, ऑप्शन नंबर बी 20%, ऑप्शन नंबर सी 30%, ऑप्शन नंबर डी 40%। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। इसका सही आंसर 20% छत्तीसगढ़ अति करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। मैग्नीज उत्पादन में भारत विश्व में कौन सा स्थान है? मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? ऑप्शन नंबर ए प्रथम, ऑप्शन नंबर बी द्वितीय, ऑप्शन नंबर सी तृतीय और ऑप्शन नंबर डी चतुर्थीय। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में तृतीय स्थान पर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग होता है? 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग होता है? ऑप्शन नंबर ए 5 किग्रा, ऑप्शन नंबर बी 10 किग्रा, ऑप्शन नंबर सी 20 किग्रा और ऑप्शन नंबर डी 15 किग्रा। और इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 10। इसका ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। इसका सही आंसर 10 किग्रा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। देश में तांबे का कुल भंडारण कितना है? देश में तांबे का कुल भंडारण कितना है? ऑप्शन नंबर ए 100 करोड़ टन, ऑप्शन नंबर बी 125 करोड़ टन, ऑप्शन नंबर सी 175 करोड़ टन और ऑप्शन नंबर डी 150 करोड़ टन। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। इसका सही आंसर हो जाएगा 125 करोड़ टन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? यह एग्जाम की दृष्टि से VVI ऑब्जेक्टिव है, VVI क्वेश्चन है। सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल है चूना पत्थर। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे।
किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडारण है? किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडारण है? ऑप्शन नंबर ए असम, ऑप्शन नंबर बी राजस्थान और ऑप्शन नंबर सी बिहार और ऑप्शन नंबर डी तमिलनाडु। किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडारण है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन, असम में। और असम में तेल का भंडारण है और यह डिगबोई में पाया जाता है। डिगबोई तेल का विशाल भंडारण है। कौन सा ऊर्जा स्रोत और अनवीकरणीय है? अनवीकरणीय है, कौन सा अनवीकरणीय है? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन, इसका सही आंसर कोयला हो जाएगा। क्वेश्चन यहाँ समाप्त हुआ। मैं आशा करता हूँ कि आप वीडियो को मस्त से समझ रहे होंगे और इसको याद कर लीजिएगा। ये एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, VVI है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और आपको वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक और एक कमेंट और एक सब्सक्राइब जरूर कर दें। चलिए, जय हिंद और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।